खबरों के इस बुलेटिन को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने की 2 घंटे की हड़ताल, ओपीडी में भटकते रहे मरीज। सीआईए पुलिस ने पशु चोर गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कंप्यूटर ऑपरेटर्स रहे हड़ताल पर, सरल कैद का कार्य प्रभावित। पौधों को जीवित रखने के लिए उनका बच्चों की तरह करें पालन पोषण, कहा वित्त मंत्री ने। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे एमपीएसडब्ल्यू कर्मचारी। बच्चों के संपूर्ण विकास और व्यक्तित्व पर कार्यशाला में हुई चर्चा। जल्द बारिश होने की संभावना, तापमान में आई गिरावट। अब खबरें विस्तार से। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सामान्य अस्पताल के चिकित्सकों ने 2 घंटे की हड़ताल करके सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। हड़ताल के कारण अस्पताल की ओपीडी में मरीज व उनके परिजन करीब 2 घंटे तक इधर उधर भटकते रहे। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि वे इससे पहले हड़ताल के बारे में सभी को सूचित कर चुके थे। डॉक्टर मनीष सोरान ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की गई है। मुख्य रूप से उनकी मांग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के कैडर्स को लागू करने की है, व स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भर्ती करना है। एमबीबीएस करने वाले छात्रों के बॉन्ड अमाउंट संबंधित समस्या का समाधान करना है। मांगों को लेकर सरकार को पहले भी सूचित किया जा चुका है, लेकिन मांगों को पूरा नहीं किया गया है। 2 घंटे की हड़ताल के दौरान ओपीडी में मरीज परेशान होते हुए नजर आए और अभिभावकों के साथ भटकते रहे। गंभीर अवस्था वाले मरीजों को फर्श पर कराते हुए देखा गया। जो है ना पेन डाउन जो है 9 से 11 का टाइम जो है हमारी स्टेट एसोसिएशन दिया था। ये पुरानी जो है 4 डिमांड है हमारी। स्पेशलिस्ट कैडर को लागू करना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भर्ती करना, ताकि जो है डॉक्टरों पे लोड कम हो, अच्छी सुविधाएं मिले पब्लिक को, लोड कम हो जाए, क्वालिटी सर्विस मिले। और जो है एमबीबीएस करने वाले जो हमारे बच्चे हैं, उनके जो मेडिकल अफसर हैं जो फील्ड में काम करते हैं, उनका बॉन्ड का अमाउंट का कुछ 1 करोड़ का सरकार ने कर रखा है, वो कंसिडर भी कर रखा है। उसके लिए कई बार हमने सरकार से निवेदन भी कर रखी है, जिनकी प्रार्थना और प्रोसेस चल रही है। उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगी। पुरानी मांग है। 9 से 11 बजे का जो टाइम था, लेकिन मरीजों को जो है तंग नहीं कर सकते हैं। जनता, गरीब जनता अस्पताल में आती है, तो हमने थोड़ा सा जल्दी जो है 100 के करीब भेड़ बकरियों की चोरी को अंजाम दे चुके 4 अपराधियों को पकड़ने में सीआईए पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस बारे में सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने पत्रकारों को बताया कि पकड़े गए आरोपियों से चोरी के काम में प्रयोग लाई गई स्कॉर्पियो गाड़ी को बरामद कर लिया है। इनके खिलाफ पहले से ही छीना झपटी के 10 मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस चोरी किए गए पशुओं की बरामदगी में जुट गई है। सीआईए पुलिस भिवानी के सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने बताया कि चारों आरोपियों को सूचना के आधार पर गांव तालू से पकड़ा गया है। ये स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार थे। पकड़े गए चारों पशु चोर जिले के गांव चांग के निवासी हैं, जिन पर पहले से चोरी छीना झपटी के 10 मामले दर्ज हैं। उसी के साथ कप्तान सुमेश व अजय का भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। उन्होंने भिवानी व रोहतक के जिलों में विभिन्न गांवों से चोरियां की हैं। उन्होंने बताया कि ये चोरी को अंजाम देने के लिए चोरी वाले स्थान पर कुछ दूरी पर गाड़ी खड़ी कर देते थे। एक साथी वाहन में बैठा रहता था, दूसरा लोगों पर निगरानी रखता था, तीसरा व चौथा साथी भेड़ व बकरियों को चोरी कर गाड़ियों में भर लेते थे तथा इन्हें रोहतक व भिवानी के गाँव में बेच देते थे। श्री वरुण सिंगला जी एसपी भिवानी की तरफ से दोनों सीआईए यूनिटों को तथा डिटेक्टिव स्टाफ भिवानी में सभी एसएचओज को निर्देश दिए गए थे कि भाई चोर गिरोह, पशु चोर गिरोह, इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। जिसके निर्देशानुसार सीआईए फर्स्ट भिवानी ने दिनांक 12/7/2024 को गांव तालू में एक स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर HR 26 CM 7071 में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके नाम हैं विजेंद्र, कप्तान, सुनेश व अजय। ये चारों चांग के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार करके पेश अदालत किया गया। अदालत से इनको 2 दिन के रिमांड पर हासिल किया गया। रिमांड के दौरान इससे गहनता से पूछताछ की तो इन्होंने नौरंगाबाद, नंदगांव,
ताल्लू, पूरनपुरा, बुआनीखेड़ा में 2 जगह, चैड और बिठन तथा कलानौर व बास थाना क्षेत्र में भी 2 जगह चोरी करना कबूला है तथा इनके ऊपर जो विजेंद्र है इसके ऊपर पहले से 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सुनेश के ऊपर 4 मुकदमे दर्ज हैं, कप्तान के ऊपर 4 हैं और अजय के ऊपर 3 मुकदमे दर्ज पहले से आपराधिक दर्ज हैं। कुछ लड़ाई झगड़े के भी हैं, कुछ छीना जब्ती के हैं, 307 के भी हैं, ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। इनसे अब मौका से तो स्कॉर्पियो बरामद हुई है और जो इन्वेस्टिगेशन के लिए 93 नंबर मुकदमा था थाना जुई का, उसमें ये मौका पर ही एक बलेनो गाड़ी छोड़कर भाग गए थे, वो वहीं रिकवर कर ली गई थी और अब दौरान इन्वेस्टिगेशन से एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है। लगभग इन्होंने अलग अलग जगह से कहीं से 26 भेड़ बकरी, कहीं से 8-10 भेड़ बकरी, कहीं से 5, कहीं से 10, जहाँ से इनको जैसे भी मौका लगा उस आधार पर इन्होंने चोरियां की। कितने साल से? ये 2015 से तो विजेंद्र इस गिरोह का सरगना है, 2015 से ये चोरियों में संलिप्त है। तो सर ये वाहन के माध्यम से एक जगह वाहन खड़ा करके गांव में जो इसके साथी थे वो घूम के देखते थे कि भाई सुनसान जगह पर कहाँ पशु भेड़ बकरी बंधे हुए हैं, तो फिर वो बताता था कि भाई फलानी जगह है और ये एक निगरानी के लिए खड़ा हो जाता था, 2 जने बकरियों को लेके आते थे तथा एक गाड़ी के सीट पर बैठा रहता, भाई कोई आ जाए या जाग जाए तो भाग लेंगे। ये रात को चोरियां करते थे। इन्होंने बतलाया है कि भाई हम जाटुलवारी और रोहतक में गांव है वहां पर बेचते थे। अभी देखो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन गाड़ी वालों को अभी शामिल जांच नहीं किया है, हमने इनका एड्रेस वगैरह वेरीफाई किया है, उनको शामिल जांच करेंगे, जो भी तथ्य सामने आएगा नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। वो एक बार रिकॉर्ड देख के बताएंगे सामने। सर जहाँ ये प्रोसीडिंग में है, अभी उन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, हम इन्हीं से पूछताछ करने लग रहे थे। जब ये पकड़े थे तो ये उतर के भागने लगे, तो पब्लिक की इमदाद से पकड़े थे। इनमें से एक आरोपी को गिरने से इसका हाथ में फ्रैक्चर हुआ था और एक का पैर पे भी चोटें आई हुई हैं, जिनका हमने सामान्य अस्पताल भिवानी में इलाज भी करवाया था। तो सर वो पहले ये घरों की चोरियों में पकड़ा। सरल केंद्र भिवानी में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर हड़ताल की। इस बारे में कंप्यूटर ऑपरेटर्स गुरदीप सिंह ने बताया कि सरकार से बातचीत होने के बावजूद भी उनकी वेतन संबंधी समस्याओं से समाधान नहीं हो पा रहा है। उनके द्वारा रोजाना समाज व मूलभूत सुविधाओं से संबंधित अनेक कार्य किए जाते हैं, लेकिन सरकार का उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरल केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर गुरदीप सिंह ने बताया कि सरल केंद्र के कच्चे कंप्यूटर ऑपरेटर्स के हड़ताल की गई है और सीएम विंडो व फैमिली आईडी व फर्द आदि का काम प्रभावित हुआ है, जिसके कारण आम जन इधर उधर भटकते हुए नजर आए। कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर पंचकुला हेडक्वार्टर पहुंचे। उनकी मुख्य मांग कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए तथा वेतन में इजाफा किया जाए और इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कंप्यूटर ऑपरेटर्स को सरकार के द्वारा नहीं हटाया जाएगा। ऑफिस भिवानी से सरल केंद्र में कार्यरत हूँ। यहाँ जितने भी सरल केंद्र के अंदर ऑपरेटर हैं, जहाँ यहाँ पे लाइसेंस, आरसी, सीएम विंडो, फैमिली आईडी और फर्द वगैरह के काम होते हैं, सारे काम पूरी तरह से बंद हैं, क्योंकि ऑपरेटर हैं वो स्ट्राइक पे चले गए हैं। उनकी जो मांगे हैं वो मांगे क्या हैं और सरकार के बीच की बात है जी, लेकिन काम पब्लिक के बुरी तरह से सुबह से हैं, लाइन लगी हुई है, काम करवाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, तो खाली जा रहे हैं। और कुछ पूछना चाहेंगे से यही है कि इनको रेगुलर किया जाए और इनकी है जो तनख्वाह है वो एक भी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उनको उसमें इजाफा किया जाए, प्लस में एक वादा किया जाए अगर ये पक्का नहीं कर पाते हैं तो भाई एटलीस्ट इनको एक ये कि लेटर के तहत इनको डर है कि कल को सरकार इनको हटा दे, नियमितकरण प्लस में पे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बिगड़ रहे पर्यावरण व वातावरण प्रदूषण का सुधार करने के लिए एकमात्र उपाय केवल पौधारोपण व उसकी देखभाल करना है, यह कहना है वित्त मंत्री जेपी दलाल का। लोहारू कस्बे के ढाणी अकबरपुर गांव में उन्होंने कहा कि एक विस्तृत अभियान चलाकर लाखों पौधे लगवाए जाएंगे। वहीं उन्होंने आम जन को अपनी मां के नाम से एक पौधा लगाने की अपील की।
वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि वैश्वीकरण के आधुनिक समय में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण और वातावरण बिगड़ रहा है। इसके लिए एकमात्र उपाय पौधारोपण कर उनकी देखभाल करना है। पौधारोपण से पर्यावरण और वातावरण में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि लोहारू क्षेत्र में एक विस्तृत अभियान चलाकर लाखों पौधे लगाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने आमजन युवाओं से अनुरोध किया कि वे अपनी माँ के नाम पर एक पौधा अवश्य लगाए। वित्त मंत्री ने लोहारू के अनाज मंडी में प्रयास एक कोशिश संस्था के द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रतिभाओं को सम्मानित करने के उपरांत ढाणी अकबरपुर सड़क मार्ग के साथ वन विभाग के भूखंड में पौधारोपण कर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाएं। पौधों को जीवित रखने के लिए उनका बच्चों की तरह से पालन पोषण जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से बरसात के मौसम में अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। आज लोहारू के अंदर जो हमने वन महोत्सव बनाने का कार्यक्रम किया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर पौधारोपण इस पंचायत की भूमि में शुरू की। हमारे एसडीएम साहब को, हमारे टीएफओ साहब को मैंने कहा है कि सारे स्कूलों के बच्चे, सारे कॉलेजेस के बच्चे, उनको भी इन्वॉल्व करके वहाँ पर भी पौधे लगाएं और जितने भी नौजवान बच्चे और बेटियां हैं उनसे प्रार्थना करें कि एक पौधा वो अपनी माँ के नाम लगाएं और उस पौधे की वैसे ही सेवा करें जिस तरह से उनका भाव अपनी माँ के प्रति है। क्योंकि आज के ज़माने के अंदर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वातावरण बिगड़ रहा है। एकमात्र रास्ता जो है वातावरण सुधारने का, पर्यावरण सुधारने का, पौधारोपण है। और हमें इस एक विस्तृत अभियान शुरू करके लाखों पौधे लोहारू क्षेत्र के अंदर हम लगवाएंगे और घर घर में जा कर के पौधे बांटेंगे और सबसे प्रार्थना करेंगे कि एक पौधा अपनी माँ के नाम लगा करके उस पौधे को फलते फूलते बढ़ते हुए देख करके खुशी महसूस करें। एमपीएसडब्ल्यू कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा के राज्य उप प्रधान सोनू राठी के नेतृत्व में सिविल सर्जन के माध्यम से मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भेजा गया। कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन भी किया। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा के राज्य उप प्रधान सोनू राठी ने कहा कि राज्य सरकार से उनकी विभिन्न सत्रों में बातचीत हो चुकी है, लेकिन उनकी मांगें अभी तक लंबित हैं। यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो मजबूरी वश 4 अगस्त से प्रदेश भर के एमपीएसडब्ल्यू करनाल स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उप प्रधान ने बताया कि उनकी मांगों में मुख्य एमपीएसडब्ल्यू वर्ग के पदनाम को संशोधित करना, नए नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्र के एमपीएसडब्ल्यू वर्ग के पदों को बहाल करना, आबादी के अनुसार नए पदों को सृजित करना है। सर, आज हमने हमारी डिमांडों को लेकर सिविल सर्जन महोदय के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम हमारी मांगे मनवाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। अगर शीघ्र सरकार हमारी मांगे मान लेती है ठीक है, नहीं तो आने वाली 4 तारीख को हम करनाल सीएम आवास पर रोष प्रदर्शन करते हुए पूरा दिन वहां पर अपना समस्त हरियाणा के 22 जिलों के भाईचारा रोष प्रदर्शन करेगा। अगर फिर भी हमारी डिमांडें नहीं मानी जाती हैं तो हम आगे की मीटिंग करके रणनीति बनाने के तैयार होंगे। हमारी मुख्य डिमांड है स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी कैटेगरियों की तरह हमारा एमपीएसडब्ल्यू का भी नाम चेंज करके एमपीएचओ बनाया जाए। और दूसरी डिमांड हमारी शहरी क्षेत्र में नॉर्म के हिसाब से पद सृजित की जाए। भाई पीछे एक सर्कुलर सरकार ने जारी किया, दादरी जिला की पॉपुलेशन 80,000 है, लेकिन उसमें 6 एमपीएसडब्ल्यू और 1 एचआई की पोस्ट रख दी। इसी प्रकार वो सर्कुलेशन 22 जिलों में सरकार ने लागू कर दिया, जिससे हमारी 500 से ऊपर पोस्टें अबोलिश कर दी गई हैं। तो सरकार से अनुरोध है तुरंत प्रभाव से हमारी ये पोस्ट मान लो बहाल की जाए ताकि हम जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। फरीदाबाद की पॉपुलेशन 20 लाख के करीब है, 20-22 लाख है, और दादरी की पॉपुलेशन 75,000 है। वहाँ पर भी 5 एमपीडब्ल्यू हैं और फरीदाबाद में ही 5 रख दिए, जबकि फरीदाबाद में आज 100 के करीब एमपीडब्ल्यू हैं जो कि पोस्ट अबोलिश हो जाएंगी। तो सरकार से अनुरोध है, एक और सरकार
मलेरिया, डेंगू, टीबी को 2025 तक खत्म करने की कह रही है, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले स्वास्थ्य विभाग के MPHW कैटेगरी के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उनकी पोस्ट घटाती जा रही है। अगर फरीदाबाद, गुड़गांव, बड़े शहरों में 2 लाख पॉपुलेशन पर एक MPW काम करेगा तो कैसे बीमारियां दूर होंगी। तो सरकार से अनुरोध है, हमारी जो भी मांगे पूरी करें और जो पद अबोलिश किए हैं उनको बहाल करते हुए शहरी क्षेत्र में नॉर्म के हिसाब से पद। नमस्कार जी, भिवानी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, मैं राज्य उप प्रधान सोनू राठी की तरफ से हार्दिक स्वागत है, नमस्कार है। ये जो हमारी सरकार है, माननीय नायब सैनी जी की सरकार, इसने कर्मचारियों के ऊपर अनेक अत्याचार किए हैं। 2018 के अंदर माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी हुआ करते, उनके साथ हमारी वार्ता हुई। उस समय हमारा पूरा संगठन, पूरे हरियाणा के बहुउद्देशीय कर्मचारी 24 दिन की अपनी हड़ताल की थी और उसके अंदर उन्होंने स्पष्ट किया था कि जितनी जो मांगे हैं वो पूरी की जा रही हैं। लेकिन जो हमारे RCH की बहनें हैं, जिनको लगे हुए 25-30 वर्ष हो चुके, न तो उनको सम्मान वेतनमान दिया जा रहा है, न उनको वर्दी भत्ता दिया जा रहा है, न उनकी कोई मांग अन्य पूरी की जा रही है। मेरा सरकार से आज का जो हमारा ये कार्यक्रम था 15 जुलाई का, सिविल सर्जन जो पूरे हरियाणा के, उनके माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है कि जो हमारी बहनें हैं उनको पहली कलम से पक्का किया जाए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से भिवानी के पंचायत भवन में आयोजित कार्यशाला में बच्चों की साइबर क्राइम, सिक्योरिटी, सेफ्टी साइबर क्राइम और बच्चों को संपूर्ण विकास से संबंधित अनेकों बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि PCR सदस्य गणेश कुमार रहे। कार्यशाला में मुख्य वक्ताओं में बिरही डाइट के प्राचार्य ज्ञानेंद्र सिंह, प्रवक्ता सुशील कुमार व राम किशोर पूनिया रहे। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने TEO संतोष नागर की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि PCR सदस्य गणेश कुमार थे। कार्यशाला में बच्चों के संपूर्ण विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने बताया कि बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा और शिक्षा को किस प्रकार से संपूर्ण विकास के साथ एक संपूर्ण व्यक्तित्व में बदला जा सकता है। इस कार्यशाला में जिले के करीब 150 प्राचार्यों व SMC मेंबर्स और अभिभावकों ने भाग लिया। आज हमारा जो है NCPCR की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप की गई है, सेंसिटाइजेशन ऑफ मैनुअल ऑन सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, स्पेशली स्कूल्स जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए साइबर सेफ्टी है, कॉर्पोरल पनिशमेंट्स हैं। तो हमारे बहुत सारे वक्ता आए हुए हैं अलग अलग। तो इसके लिए हमारे पास जो है हमारे NCPCR के जो हरियाणा के कमिश्नर हैं मिस्टर गणेश जी, वो आए हुए हैं, और हमारे SCRT से मिस्टर पूनिया आए हुए हैं, और सुशील कुमार SCRT से आए हुए हैं, डाइट प्रिंसिपल आए हुए हैं। और ये अपना अपना जो है इन सब इस विषय के ऊपर हमारे लगभग 120 प्रिंसिपल, हेडमास्टर, SMC मेंबरान आए हुए हैं। इनको ये आज वर्कशॉप में इस बारे में थोड़ा जागरूक करेंगे, बच्चों के संरक्षण के बारे में बताएंगे और किस तरह से हम बच्चों को कॉर्पोरेट पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। हमको बच्चों की छेड़छाड़ का मामला जिस तरह से आता है या कोई और सेफ्टी का मामला आता है, बच्चे ये मोबाइल वगैरह का मिसयूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर इनको आज एक जागरूकता शिविर लगा लें या वर्कशॉप लगा लें, जिसके अंदर अलग अलग वक्ता अपना व्यक्तित्व दे रहे हैं। और ये हमारी शिक्षा विभाग की तरफ से और NCPCR के सौजन्य से ये कार्य हो रहा है। ये एक दिन के लिए है, इनमें सभी का सुबह स्टार्ट हो गया था, ये लंच सेशन 3 बजे तक चलेगा। हाँ नमस्कार, मेरा नाम गणेश कुमार है। मैं हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य हूँ। सर, जो आज का प्रोग्राम है वो स्कूल सेफ्टी को लेके हमारा जो आज का एक प्रोग्राम है, इस पर डायरेक्शन बाय NCPCR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उनके आदेशों से जो जिला प्रशासन है, जो शिक्षा विभाग है, वो आज का जो स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम हम डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो जिसमें सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स हैं, जो भी हमारे अधिकारी हैं संबंधित शिक्षा विभाग से, वो सभी आज आए हैं। तो बच्चों का जो सेफ्टी पॉइंट है, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि स्कूलों में बच्चों को किस तरीके से हम एक सेफ हम स्कूल हमें प्रोवाइड करवाना चाहिए बच्चों को। बच्चों
बच्चों के क्या क्या सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं कि बच्चे घर और स्कूल के बीच में जो गैप है जो उस पर भी हमारी आज चर्चा होगी, और बच्चों की सुरक्षा को लेके स्कूल में क्या क्या होना चाहिए उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अभी और भी आगे करेंगे कि बच्चों को किस तरीके से बच्चों को आज हमने सिक्योर करना है, बच्चों को प्रोटेक्ट किस तरीके से करना है, स्कूल में क्या क्या मैकेनिज्म होना चाहिए चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेके हमें क्या क्या अवेयरनेस बच्चों के साथ करनी चाहिए। जून महीने में कम बरसात होने का असर वातावरण व आम जन और फसलों पर बुरी तरह से पड़ रहा है। इस बारे में मौसम विभाग से डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि आसपास बरसात होने के कारण तापमान में कुछ गिरावट आई है। वहीं उन्होंने 15 व 16 जुलाई को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस होने की जानकारी दी। उन्होंने किसानों को बारिश के बाद ही मौसमी फसलों को उगाने की सलाह दी। मौसम विभाग से डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि तापमान में गिरावट आई है और जल्द बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आने वाले दिनों में गर्मी में राहत मिलेगी। आने वाले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं उन्होंने बताया कि 17 व 18 जुलाई को क्षेत्र में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने किसानों को सुझाव दिया कि बारिश के बाद ही मौसमी फसल उगाने का कार्य करें। अभी जो अपने 2-3 दिन से जो मौसम खुश्क चल रहा है उसके आगे भी 2 दिन यानी 15 और 16 2 दिन तो मौसम के खुश्क रहने की संभावना है, लेकिन 17 और 18 में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है। अभी जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है, अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और जो न्यूनतम तापमान है वो 29.5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो किसान भाइयों से यही आग्रह है कि 17 और 18 को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उसके बाद भी आगे जो मौसम है 19-20 में वो भी आगे जो है वो खुश्क रहने की संभावना है। तो जो ये 17 और 18 में बारिश की संभावना बन रही है। अब एक खबर चलते चलते, भाजपा और कांग्रेस के लिए अब विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करना ही एक मकसद रह गया है। दोनों पार्टियां इसके लिए जी जान से लगी हुई हैं। भाजपा चूंकि सत्ता में है तो वो जन कल्याण की घोषणाएं कर लोगों को रिझा रही है, तो कांग्रेस भाजपा से सत्ता के 10 साल का हिसाब मांग रही है। भाजपा अपने पदाधिकारियों के साथ मंथन कर रणनीति तैयार कर रही है, तो कांग्रेस सीधी मतदाताओं के बीच जा रही है। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पदयात्रा प्रारंभ कर दी तो कुमारी शैलजा भी मैदान में उतरेगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रदेश प्रधान उदय भान के साथ 20 अगस्त के बाद पदयात्रा करेंगे। वहीं भाजपा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव प्रचार की बागडोर खुद संभाले हुए हैं। पर दोनों दलों में एक बात सामान्य है कि दोनों ही पार्टियां जातीय आधार पर तालमेल बैठाने में जुटी हुई हैं। लोकसभा चुनाव भी जातीय तालमेल बैठाकर लड़ा गया था। अब भी सोशल इंजीनियरिंग पर सभी दलों का फोकस है। अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आने वाले विधानसभा में जाट, दलित और ओबीसी मतदाताओं की जीत हार में अहम रोल रहेगा। भाजपा ने इन प्रभावी जातियों का तालमेल बैठाने के लिए जाट को प्रदेश प्रभारी, मुख्यमंत्री ओबीसी का, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण और सह प्रभारी गुर्जर बनाया है। पंजाबी चेहरे के रूप में पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। इस स्थिति में भाजपा मजबूत दिखाई देती है। असल में चुनौती कांग्रेस के सामने यही है। शायद इसलिए अब कांग्रेस जाट और दलित की राजनीति कर रही है। जिस तरह हरियाणा में हालात बनते दिख रहे हैं, उससे लगता है कि असल फोकस जाट और दलित वोटरों को साधने का ही है। इनेलो का बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर एक तरह से जाट व दलित वोटरों को साधने का प्रयास कहा जा सकता है। वहीं जेजेपी की नज़र भी जाट वोटरों पर रहेगी। आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस तरह देखा जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुकोणीय मुकाबला होगा, जो भाजपा के पक्ष में अच्छी बात यह है क्योंकि विपक्ष का वोट बढ़ जाएगा और भाजपा का अपना वोट बैंक फिक्स रहेगा। अब देखना होगा कि चुनाव के समय किसका फार्मूला कितना रंग लाता है। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने की 2 घंटे की हड़ताल, ओपीडी में भटकते रहे मरीज। सीआईए पुलिस ने पशु चोर गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कंप्यूटर ऑपरेटर्स रहे हड़ताल पर, सरल कैद का कार्य प्रभावित। पौधों को जीवित रखने के लिए उनका बच्चों की तरह करे पालन पोषण, कहा वित्त मंत्री ने। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे एमपीएसडब्ल्यू कर्मचारी।
बच्चों के संपूर्ण विकास और व्यक्तित्व पर कार्यशाला में हुई चर्चा। जल्द बारिश होने की संभावना, तापमान में आई गिरावट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।